इंटरनेशनल क्रिकेट में दुनिया भर की तमाम टीमों को साइलेंस करने वाले पैट कमिंस साहब जो हैं वो आपको चैंपियंस ट्रॉफी में शोर मचाते नजर नहीं आएंगे। पैट कमिंस आपको बल्लेबाजों का विकेट निकालते नजर नहीं आएंगे क्योंकि साइलेंसर चोट के चलते साइलेंस हो गया। हाँ जी, पैट कमिंस जो है वो चोटिल है और खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी से वो बाहर हो गए हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा झटका है। बड़ा झटका क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हेजलवुड पहले से बाहर है। अब हेजलवुड के साथ अगर कमिंस भी चोटिल हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी में काफी कमजोर हो जाती है। ये बात तय है, ऑस्ट्रेलिया उतनी मजबूत नहीं होगी। कमिंस वो कैप्टन भी हैं, जो चाहते हैं वो पा लेते हैं। आप कुछ भी रिकॉर्ड उठा लो पैट कमिंस की, पैट कमिंस ने सब कुछ पाया। टेस्ट हो, ओडीआई हो, हर जगह पर जलवा उनका बरकरार रहा है। उन्हीं की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था इंडिया को हरा के, और वही कमिंस अब बाहर हो गए। एंकल इशू थे, हेजलवुड भी बाहर हो सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा झटका। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में कई बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे स्मिथ या ट्रेविस हेड को कहा जा रहा है कि कैप्टेंसी दे दी जाएगी। पहली चॉइस शायद स्मिथ ही होंगे। वो भी उतने खतरनाक कप्तान हैं जितने स्मिथ होंगे, कमिंस होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि यार इशू तो है यार, मतलब गेंदबाज कमिंस को कैसे रिप्लेस करोगे, ऑलराउंडर कमिंस को कैसे रिप्लेस करोगे, वो भी कहानी है ना यार। कमिंस बैटिंग भी कर लेते हैं, मैच पलट देते हैं, कैप्टेंसी में बहुत काम कूल कंपोज्ड है। ओवरऑल एक वो पैकेज है, जो पैकेज लेकर वो आते हैं और वो पैकेज रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर है, इस बीच में कई नए गेंदबाज हैं जो डेवलप हुए हैं, बेहतर कर रहे हैं, लेकिन कमिंस अभी भी ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियम गेंदबाजों में से है। अब दो कहानी, एक शायद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को लगता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ज्यादा जरूरी है तो रिस्क नहीं लेते। कह दिया कमिंस को कि भाई साहब तू रिस्क कर ले, हमको फिर WTC फाइनल जीतना है और तेरे बिना जीत नहीं पाएंगे। तो एक कहानी तो ये है, क्योंकि कमिंस रहते तो कोई जीतता नहीं है। कमिंस कैप्टन, मतलब कमिंस की ट्रॉफी हो गई, इसने सब जीता यार। बाकी टीम जो है वो तैयारी करती रहती है और कमिंस आते हैं, कमिंस सब कुछ लेके चले आते हैं, सब कुछ लेके चले आते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो ये लेगेसी रही कमिंस की यार। वो उन कप्तानों में चले गए हैं जहां पर स्टीव वॉ थे, रिकी पॉन्टिंग थे, क्लार्क थे, बीच में फिंच ने भी जीता था T20 वर्ल्ड कप। हालांकि ऑस्ट्रेलिया किसी एक प्लेयर पर डिपेंडेंट नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमेशा रहा है कि झटका लगते हैं बट वो मैनेज कर लेती। जैसे 2003 वर्ल्ड कप था, शेन वॉर्न बैन हो गए थे बट ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई। ये सब कहानी होती है। आईपीएल है, हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी पर आपको कमिंस आईपीएल में भी खेलते दिखाई पड़ जाए, हेजलवुड भी दिखाई पड़ जाए, तो हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी को सीरियसली ना ले रहे हो कि भाई ठीक है यार जीत जाओ तुम। बट फिर भी ऑस्ट्रेलिया को आप टॉप 4 में रखोगे। ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट अलग है, ऑस्ट्रेलिया की टीम अलग है, ऑस्ट्रेलिया की प्रिपरेशन अलग रहती है और वही ऑस्ट्रेलिया को खास बनाती है। टखने की चोट कमिंस को है, दूसरे टेस्ट मैच में उन्हें रेस्ट दिया गया। पहले दूसरे बच्चे के जन्म के चलते श्रीलंका में टेस्ट सीरीज नहीं खेली थी, टखने की चोट उनको थी, प्रैक्टिस शुरू नहीं की है और यह माना जा रहा है कि उन्हें रेस्ट दिया जाएगा। अभी कमिंस बॉलिंग नहीं कर पा रहे, इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें नहीं खिलाया जाएगा, ये कहानी आ गई है। मोस्ट प्रॉब्ली यह माना जा रहा है कि शायद स्मिथ को ही कैप्टेंसी दी जाएगी। ट्रेविस हेड का भी नाम है, पहला नाम स्मिथ का है। स्मिथ फिलहाल ऑस्ट्रेलिया टीम में कैप्टन भी है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले श्रीलंका टेस्ट सीरीज में कैप्टेंसी कर रहे हैं। स्मिथ वनडे करियर भी शानदार रहा, 5,662 रन 165 मैचेस में, अच्छे प्लेयर है। और ट्रेविस हेड का भी नाम चल रहा है कि उन्हें भी शामिल कराया जा सकता है। ट्रेविस हेड भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए। कुछ और भी प्लेयर है, जोश इंग्लिश का भी नाम चल रहा है, वो भी कैप्टन बने थे पाकिस्तान के सामने वनडे सीरीज में। बट मोस्ट प्रॉब्ली माना जा रहा है कि शायद स्मिथ को जिम्मेदारी दे दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच इंग्लैंड के सामने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, फिर साउथ अफ्रीका से मैच है रावलपिंडी में और फिर अफगानिस्तान से मैच है लाहौर में। ये तीन उनकी कहानी है।
फिलहाल जो स्क्वाड है उसमें तो पैट कमिंस का नाम है, कमिंस है, कैरी है, एलिस है, हार्डी है, ट्रेविस हेड है, इंग्लिश है, लाबुशेन, मार्श, मैक्सवेल, स्मिथ, स्टार्क, शॉर्ट, स्टॉइनिस, जैम्पा, हेजलवुड, अच्छी टीम है। बट अगर ये दोनों बाहर हो जाते हैं, हेजलवुड और कमिंस, तो फिर ऑस्ट्रेलिया परेशान हो सकता है। 2 बार ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है, 9th टाइम ये 2006, 2009 में जीता था। 2006 में वेस्ट इंडीज को हराया था, 2009 में शायद न्यूजीलैंड को हराया था। क्या इस बार ऑस्ट्रेलिया को आप टॉप 2 में देख रहे हो? ऐसे ही देखते हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेगा कप्तान, कोच ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान, क्योंकि अब टीम को मिल गया है नया सुल्तान। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक बुरी खबर सामने आ गई है, क्योंकि अब कप्तान ही चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेगा और टीम को संभालने के लिए नए कप्तान की खोज शुरू हो चुकी है और 2 नाम सामने आ चुके हैं। यह बुरी खबर किसी और के लिए नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए आई है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान पैट कमिंस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए और बताया जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो नहीं खेलेंगे। स्टीव स्मिथ या फिर ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के नए कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बन सकते हैं। ये जो बयान सामने आए हैं, रिपोर्ट सामने आई है, ये कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड की तरफ से आई है, जिन्होंने पैट कमिंस पर सबसे बड़ा अपडेट दिया है। पैट कमिंस अभी चोट से रिकवर नहीं कर पाए और ऐसे में 2023 की वर्ल्ड चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हैं। ऐसे में 2 नाम स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के सबसे ज्यादा आगे हैं, जिनमें से कोई एक कप्तान बन सकता है। स्टीव स्मिथ पहले भी कप्तानी कर चुके हैं, तो स्टीव स्मिथ श्रीलंका में भी कप्तानी कर रहे हैं, जो टेस्ट सीरीज जारी है। ऐसे में कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड का कहना है कि पैट कमिंस किसी भी तरह की गेंदबाजी फिर से शुरू नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें नया कप्तान चाहिए होगा। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड 2 खिलाड़ी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, जबकि पैट के साथ मिलकर चैंपियंस ट्रॉफी टीम बना रहे हैं। वो 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें हम नेतृत्व पद के लिए देखेंगे। स्टीव ने टेस्ट मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है, उन्होंने वनडे में भी अच्छा किया है, इसलिए ये दोनों के बीच है। तो पैट कमिंस जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, जिन्होंने एशेज में शानदार प्रदर्शन किया, जिन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जिताई, कुल मिलाकर देखा जाए जब से पैट कमिंस कप्तान बने ऑस्ट्रेलिया के, तब से ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन शानदार रहा है। लेकिन अब कोच खुद ये कह रहा है कि जब खिलाड़ी आपका गेंदबाजी शुरू नहीं कर रहा, तो इसका मतलब साफ है कि वो फिट नहीं हुआ है। और 2 नाम स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के सामने आए हैं। तो अब कोई नया सुल्तान होगा जो पूरी टीम को संभालेगा, और वो कौन होगा ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मिचेल मार्श पहले ही रूल्ड आउट हो चुके हैं, हो सकता है कि वो आईपीएल भी ना खेले। ऐसे में 2 झटके अभी तक ऑस्ट्रेलिया को लग चुके हैं, पहले मिचेल मार्श और अब पैट कमिंस के रूप में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम देखे तो एलेक्स कैरी है, ट्रेविस हेड है, जॉश इंग्लिश, मानस लाबुशेन, मैथ्यू शॉ, स्टीव स्मिथ, एरन हार्डी, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टॉइनिस, नेथन एलिस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और एडम ज़ैम्पा। अब 2 खिलाड़ी इसमें और ऐड होंगे तभी 15 का स्क्वाड हो पाएगा। लेकिन अभी जो कोच ने बयान दिया है उससे तो ये साफ है, और खुद कोच ये कह रहा है कि हमें नए कप्तान की तलाश है। तो आप भी समझ जाइए कि ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे। पहले कहा जा रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस चैंपियंस ट्रॉफी भी जिता देते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया के एक विशाल और नंबर 1 कप्तान बन जाएंगे, लेकिन अब शायद उनका सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कौन करता है। अफसोसनाक खबर क्रिकेट की दुनिया से कि पैट कमिंस एंकल इंजरी की वजह से लाइकली टू मिस द चैंपियंस ट्रॉफी, यानी वो चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर सकते हैं। और खुशियां मनाओ भारत वाले मेरे दोस्तों, इंडिया वालों, पैट कमिंस नहीं आ रहा, अब आप जीत सकते हो, वरना उसने तो आके आपको पता है आप लोगों की टीम को यूं उड़ाना था जैसे उन्होंने आप लोगों के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है। तो इंडिया आप खुश हो जाओ, आप लोगों के नाम की तरह मैंने शर्ट भी पहनी हुई है। चलो जी, न्यूज पे बात करेंगे कि पैट कमिंस जी लाइकली टू मिस द चैंपियंस ट्रॉफी ड्यू टू एंकल इंजरी, और उनके गैर मौजूदगी में स्टीव स्मिथ या ट्रेविस हेड लाइक कैंडिडेट माने जा रहे हैं कि वो लीड कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। सवाल करते हैं, सवाल ये है कि पैट कमिंस के ना होने से कितना फर्क पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, कितना नुकसान होगा, अपना ओपिनियन दीजिएगा। ये आपसे सवाल किया, आगे बढ़ते हैं।
वैसे पैट कमिंस की मैं बात कर रहा था तो रिसेंटली इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैंने आपको बताया था 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल में तो इंडिया अपनी तरफ से सोचा हुआ था कि हम जीतेंगे, हमारी अपनी कंडीशंस है, सब कुछ है, लेकिन पैट कमिंस निकला। रिसेंटली अगर सबसे कोई इंस्पिरेशनल कैप्टन रहा है तो वो पैट कमिंस है। फास्ट बॉलर और जितनी टेक्निकली जीनियस पर्सन, बॉलिंग में भी और फील्ड प्लेसिंग में भी, और जो टेम्परामेंट, एनर्जी, बड़े मैचेस में लीड करने का जो तरीकाकार कमाल का था। अगर वो नहीं होता तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा डेंट है ऑस्ट्रेलिया को। हाँ ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अपनी प्लानिंग की वजह से माना जाता है वो किसी और को लेकर आएगा, लेकिन पैट कमिंस का जाहिर है बहुत बड़ा बॉलिंग एज अ बॉलर भी, एज अ लीडर भी, बल्कि अब तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो ऑलराउंडर माना जाता है। नीचे से आके उसने क्रूशियल मोमेंट्स पे, चाहे वो लीग क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, उसने बड़े अच्छा परफॉर्म किया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया आपको पैट कमिंस का बताता हूं, ये आपको वाकया सुनाते हैं और फिर आगे मजीद बात करेंगे। पैट कमिंस, एक मैच पाकिस्तान का चल रहा था, गालिबन T20 मैच था 2012 में, भी नया पैट कमिंस आया था, उस वक्त तेज बहुत था, पाकिस्तान को स्विंग से नए बॉल से उसने आउट भी किए थे। तो मैच क्या होता है कि पाकिस्तान हार रहा होता है, फिर अब्दुल रज़ाक बॉल करते हैं तो वो पाकिस्तान को मैच में ले आते हैं, फिर वो छक्का मार देते हैं पैट कमिंस, वो छक्का मार देते हैं, मैच और टाई हो जाता है। होता क्या है कि ऐसा लगता है अब तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, फिर वो अगली बॉल पे फुल टॉस होता है, लोअर फुल टॉस, पैट कमिंस का बॉल ऊपर जाता है, कैच हो जाता है, वो आउट हो जाते हैं। यानी उस मौके पे भी ऑलमोस्ट मैच छक्का मार के जितवा गए थे पैट कमिंस पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन बहरहाल वो अब्दुल रज़ाक की बॉल पे, अगली बॉल पे वो आउट हो जाते हैं। फिर सुपर ओवर आता है, सुपर ओवर में पाकिस्तान को उमर गुल बेहतरीन बॉलिंग करके जितवा देते हैं और पाकिस्तान वो सुपर ओवर में वो मैच जीत लेता है। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा रेयर है कि पाकिस्तान सुपर ओवर में जीते, वरना जब भी मात सुपर ओवर में जाती है या मैच टाई होता है T20, हमारा रिकॉर्ड बहुत बुरा है। चाहे वो बॉल आउट हो 2007 के T20 वर्ल्ड कप का, चाहे वो उसके बाद के सुपर ओवर हो, तो हमारी जो यादें बड़ी तल्ख है। चाहे वो अभी लेटेस्ट अमेरिका के साथ वो सुपर ओवर जो गया था T20 वर्ल्ड कप के मैच में। खैर, बात पैट कमिंस की हो रही थी, तो एंकल इंजरीज बड़े टूर्नामेंट से पहले, जैसे पाकिस्तान को साइम अयूब का धचका लगा, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को पैट कमिंस का अगर धचका जैसे लाइकली लग रहा है कि बहुत मुश्किल है वो आए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक नजर जरा पैट कमिंस की परफॉर्मेंस पर डालते हैं, खासतौर पर इंडिया के खिलाफ। तो इंडिया के खिलाफ 2017 से अब तक 2025 तक 18 मैचेस में 32 आउट किए इन्होंने, और इसके अलावा जो 18 मैचेस में 75 आउट किए इंडिया के खिलाफ इन्होंने, पैट कमिंस ने। और ओवरऑल अगर इनके करियर को देखें पैट कमिंस के, तो काफी करियर लंबा है, लेकिन इंजरी की वजह से आपको पता है कि ये बहुत साल बाहर रहे। 2011 में इन्होंने बहुत छोटी उम्र में स्टार्ट किया था। तो 67 टेस्ट मैचेस में 294 विकेट, एवरेज 22.43, 19 ओडीआईज में 143 विकेट्स, 28.78 बहुत अच्छी एवरेज है, और 57 T20s में 66 विकेट्स और 7.44 का इकॉनमी रेट, तो बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल बहुत ही क्लास के प्लेयर हैं, बहुत कमाल प्लेयर हैं और एक इंस्पिरेशनल लीडर हैं। और मैं सोच रहा हूं कि यार लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया का कौन सा फास्ट बॉलर कप्तान बना था, मुझे याद नहीं पड़ रहा, पता नहीं मैकग्रा ने, मुझे अब याद नहीं है कि कप्तानी की या नहीं की है, थोड़े टाइम के लिए की होगी। यूजुअली जो ऑस्ट्रेलिया का पैटर्न है ना, वो बैट्समैन को ज्यादातर, या विकेट कीपर बैट्समैन या बैट्समैन को कप्तान बनाते हैं। जैसे मुझे जो अभी एलन बॉर्डर कप्तान थे, मार्क टेलर, स्टीव वॉ बने, मार्क टेलर बने, रिकी पॉन्टिंग बने, रिकी पॉन्टिंग के बाद मेरा ख्याल है कि वो माइकल क्लार्क बने थे, माइकल क्लार्क के बाद स्टीव स्मिथ ने भी कप्तानी की, स्ट्रेविस में मिच मार्श ने भी कप्तानी की, डिफरेंट लोगों से बीच में कप्तानी करवाते रहे। एरन फिंच ने भी कप्तानी की ऑस्ट्रेलिया की डिफरेंट फॉर्मेट्स में। मैंने अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो उनके पर्टिनेंट कैप्टन होता है। पिछले कुछ सालों से पैट कमिंस कप्तानी कर रहे थे, इस बंदे ने वही उरूज ऑस्ट्रेलिया का जो आपने देखा ना, पॉन्टिंग अग्रेसिव, स्टीव वॉट टैक्टिकली जीनियस, एलन बॉर्डर कमाल आदमी, मार्क टेलर वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी गुड प्लेयर। तो वो जो ऑस्ट्रेलिया का जो एक क्लास है ना कप्तानी की, लीडरशिप की, उस लेगेसी को कंटिन्यू किया। लेकिन बहरहाल जी, हम देखिए, हम चाहेंगे कि किसी भी तरह से पैट कमिंस आए, क्योंकि हम पाकिस्तान के लोग तो उसको देखना चाहते हैं अपनी आंखों के सामने। एक तो हैंडसम है, स्मार्ट है, मैं कहता पता नहीं केड़े ब्लेड नाल शेव करते, एडी करारी शेव यार, यकीन मानो एडी करारी शेव है कि ओदी शेव जो मुंह दिसदा बंदे दा, भाई क्या कहने हैं। लेकिन बहरहाल पैट कमिंस, मैं कहता हूं होपिंग अगेंस्ट द होप के कोई बात बने और वो आ जाए, लेकिन बाजार दिखता है ऐसे है कि वो मिस करेंगे एंकल इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।